क्लास की विशेषण का पहले प्रकार के बाद में दूसरा प्रकार आज हम पढ़ेंगे। विशेषण के जो 5 प्रकार थे उसमें सेकंड प्रकार जो हमने पहला पढ़ा था वो पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था विशेषण की परिभाषा क्या होती है। और विशेषण एक विकारी शब्द होता है जिस पर काल, लिंग और वचन का प्रभाव पड़े वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी में विशेषण तीसरा प्रकार था, उसके बाद एक क्रिया होती है। गुणवाचक विशेषण के बाद हम आज दूसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। इनमें 2 शब्दों का विशेष महत्व रहता है, एक होता है विशेष्य और दूसरा होता है विशेषण। अगर कोई भी विद्यार्थी इन 2 शब्दों को अच्छी तरीके से समझ लेता है तो लॉन्ग टाइम तक उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे ये दोनों शब्द। विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए। और विशेष्य का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी और जिससे इसे विशेष ध्यान रखना। एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे काली घोड़ी, सिंपल शब्द है ये। घोड़ी शब्द संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, जिसे आप कर्ता के रूप में भी देख सकते हो। ये किस प्रकार की है? काली, लाल, काली, भूरी, कुछ भी। तो ये काली है वो क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। और घोड़ी संज्ञा है वो क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। और काली ये क्या बता रहा है? इसका गुण। क्या बता रहा है? गुण। तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, इसके भी 2 प्रकार दे दिए जाते हैं। एक होती है निश्चित संख्या। क्या होती है? निश्चित संख्या वाची विशेषण। और एक इसका होता है अनिश्चित। क्या होती है? अनिश्चित संख्या वाची विशेषण। अनिश्चित संख्या वाची विशेषण। निश्चित का अर्थ है कोई भी निश्चित संख्या का बोध कराए। कोई भी निश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे 100 लोग, ये निश्चित है। जैसे दुगुना, 10वां, दोनों। ऐसे समूह में, पद क्रम में, क्रमांक में सभी। जैसे दुगुना, 10वां, दोनों, 100 लोग। ये निश्चितता का बोध कराए। फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। तो ये निश्चित है। अनिश्चित संख्या में जैसे कुछ लोग और गिन भी सकते हैं संख्या। कुछ लोग। अब कुछ लोग आए यहाँ पर क्लास के अंदर, कुछ जो विद्यार्थी है वो जो आवाज कर रहे हैं वो बाहर निकल जाओ। कुछ का क्या मतलब है? अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। जैसे मैं कह देता हूँ 2 जो विद्यार्थी हैं, 2 लोग क्लास से बाहर चले जाओ, तो ये निश्चित हो गया। क्या हो गया? निश्चित हो गया। कुछ नहीं। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, ऐसा विशेषण इसमें किसका बोध कराए? संख्या का। किसका बोध कराए? संख्या का। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ज्ञान कराए वो क्या होता है? संख्यावाची विशेषण। तीसरा, 3 के बाद चौथा जो प्रकार है वो है परिणाम। परिमाणवाचक विशेषण। देखो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये शब्द सिमिलर है, युग्म शब्द है। एक परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। और एक होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। दोनों में बोलने में बहुत सिमिलर शब्द है ये दोनों। युग्म शब्द में काम आएगा, ध्यान रखना। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। नतीजा, फल, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हो? रिजल्ट। अंग्रेजी में जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट, वो होता है परिणाम। क्या है? परिणाम। और एक परिमाण का अर्थ होता है तोल। क्या होता है? तोल। परिमाण का अर्थ होता है तोल। ये होती तोल या मात्रा। क्या होती है? मात्रा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हो? क्वांटिटी। ये ध्यान रखना इन दोनों शब्दों का। जबकि हमारे विशेषण का जो प्रकार है चौथा, वो परिमाण है। क्या है?
परिमाण, ना कि परिणाम। क्या, ना कि परिणाम, बहुत सिमिलर है, ध्यान रखना इस चीज को। परिमाण ये भी दो प्रकार का होता है, एक होते हैं निश्चित और एक होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। कुछ नहीं, परिभाषा के हिसाब से अगर देखना चाहें तो परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताए, तोल या मात्रा बताए। क्या बताए? तोल या मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी। जैसे चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, या ये कुछ और ये 2 किलो, ये निश्चित बता रहा है मात्रा। चीनी की क्या बता रहा है? निश्चित। चीनी की क्या बता रहा है? ये मात्रा निश्चित। जैसे 2 किलो चीनी लेनी, थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ा सा नमक दे दो, तो जैसे आ जाए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक दे दो, या आधा किलो नमक दो, तो ये आधा किलो है, ये निश्चित है। और ये नमक इसकी क्या बता रहा है? ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा। जैसे निश्चित कपड़ा है, मात्रा या तोल, तोल बता रहे, मात्रा बता रहे हैं तो कपड़ा। जैसे 5 किलो 5 लीटर दूध, थोड़ा बहुत दूध दे दो, या कुछ 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा कपड़ा फाड़ के दो, थोड़ा कपड़ा फाड़ के दे दो, या थोड़ा कपड़ा दो, तो ये क्या है? अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। इसके भी दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, ठीक संख्यावाची विशेषण के हिसाब से। 5वां प्रकार विशेषण का, पहला प्रकार हमने पढ़ा गुणवाचक, एक बार देख लो जल्दी जल्दी। दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा प्रकार, पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, निश्चित और अनिश्चित, और चौथे के अंदर, पांचवें के अंदर आ रहा हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे विशेषण 4 प्रकार के दे रखे होंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक विशेषण जो 5वां है वो आता है संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण। संख्या शब्दों से बनने वाले विशेषण, संख्या शब्दों से बनने वाले विशेषण वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये प्रत्यय से भी बनेंगी। प्रत्यय से बनने वाले विशेषण, प्रत्यय से बनने वाले विशेषण, ये भी ध्यान रखना। इसको उदाहरण देख लेना। जैसे ये शब्द है जोधपुर, ये संज्ञा क्या है? संज्ञा। ये है जैसे बीकानेर, ये भी एक संज्ञा है जातिवाचक, ठीक है, नाम व्यक्तिवाचक के नाम से। जैसे एक आता है जैसे पंजाब, ये राज्य का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। अब इनका विशेषण बनाना, जैसे जोधपुरी जूती, ये जोधपुरी री लगा के, प्रत्यय लगा के जो विशेषण बनाया जाता है, जैसे जोधपुरी जूती। जैसे बीकानेर, तो बीकानेरी भुजिया, इस भुजिया की क्या है? विशेषण है बीकानेरी। पंजाबी पूड़ी, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो, वो क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। किसी भी शब्द को प्रत्यय आपको पता है, ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को, सिंपल चीज है, ध्यान रखना है। प्रत्यय किसी शब्दांश के पीछे जुड़कर शब्द को परिवर्तन कर देते हैं, और उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे जुड़कर शब्द को चेंजेस करते हैं। जैसे समाज है, समाज में अगर एक प्रत्यय लगता है तो सामाजिक बनता है, तो ये सामाजिक भी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे इतिहास है, इतिहास में भी एक आता है ऐतिहासिक। क्या आता है? ऐतिहासिक। कुछ भी ऐसे लेते हो। जैसे भूगोल शब्द है, भूगोल, और इसको हमने अगर विशेषण बनाना है, ये संज्ञा है, तो इसका विशेषण भौगोलिक विशेषण। तो एक प्रत्यय से भौगोलिक बनेगा, ये एक विशेषण बनेगा। भूगोल एक संज्ञा है जिसमें एक प्रत्यय लगा तो भौगोलिक होगा। आज के लिए इतना ही। विशेषण जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है, समाप्त।